ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब बहुत बढ़िया काम कर रही है। जिस बारे में हम सोच रहे थे वो चीज़ आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। तो ये ट्रेडिंग की दुनिया, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइनिंग बटन दबा सकते हैं, आप बेल आइकन हिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम आज ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल काफ़ी बढ़िया कंपनी है, काफ़ी तेज़ी से भागी है। कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी मैं आपको वो वीडियो वैसे ही बना के एक बताऊंगा अभी। और बात करेंगे आज उसके एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे पास पहले देखने के लिए नहीं मिली थी पर अब देखने के लिए मिल रही है। तो बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल पे। तो सबसे फाइनेंशियल तो हम बताएंगे ही आपको, उससे पहले मैं आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाऊं। तो उसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास इसकी वेबसाइट में जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो इस पे ना बुकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मतलब ये बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हम ई बाइक्स बनाएंगे, ई बाइक्स बनाएंगे, ई बाइक्स बनाएंगे। पर अब ये ई बाइक्स जो बना रहे हैं इसको इन्होंने लिस्ट भी कर दिया, आप इसको बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे जाके रिजर्व फॉर 499 चार 500 रुपये में आप इसको बुक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने निकाल दी। अब ये फ्यूचरली अब कार पे जाएंगे और भी बहुत सारे सेक्शन को ये करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ई बाइक्स, कार्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के रखी थी। तो इन्होंने पहला अपना ई बाइक लॉन्च कर दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है। इन्वेस्टर को भी काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है फ्यूचर में। और जिस स्पीड में ये चल रहे हैं तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट है उनका ई रिक्शा में निकलेगा, नहीं तो ई जो इनका ड्रीम कार है उसमें निकलेगा। तो मेरे हिसाब से आपने अब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो आप एक बार सोचिए कि ये कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। देख सकते हैं ये ऑटोमोटिव बैटरीज पहले से बना रही है, ई रिक्शा बैटरीज बना रही है, इन्वर्टर, सोलर बैटरीज, ये सारी चीजें बना रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है पहली बात ये कंपनी। और काफी अच्छी चीज है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी काफी सस्ते में मिल रही है। तो हम इसके फाइनेंशियल पे चलें तो ये 5 रुपये 10 पैसा इस साल का लो था और 33 रुपये तक गया है, ठीक है। लोअर सर्किट लगा रहा है, इट्स राइट, मैं मानता हूँ। और मेरे हिसाब से और भी लोअर सर्किट लगा सकता है क्योंकि इसका पीई रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है, आरएसआई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये और भी ज़्यादा लोअर सर्किट लगाए और अपने पी रेशियो को, आरएसआई रेशियो को, अपने आरएसआई परसेंटेज को, इन सारी चीज़ों को ये अपना मैनेज करे, एक पर्टिकुलर लेवल पे आए, तभी बड़े बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि एक हाई प्राइस में इन्वेस्टमेंट करना एक लॉजिकल बात नहीं लगती मुझे भी, आप लोगों को भी शायद यही लगता होगा। वहीं में बात करें, कंपनी एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, ठीक है। और अभी करंटली 20 रुपये 20 पैसे तक चल रही है, ठीक है। और लोअर सर्किट के साथ चल रही है। एक आप मान सकते हैं 1125 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से और 1125 करोड़ की कंपनी इंटरप्राइज वैल्यू भी है, ठीक है। 55 करोड़ के शेयर्स के मार्केट में सर्कुलेटेड है। पीई रेशियो जिसके बारे में मैंने बताया कि लोअर सर्किट लगने का कारण 874 जो है काफी ज्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। पीवी रेशियो भी जो है वो 8.14 है जो कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। फेस वैल्यू 1 रुपीज है जो कि आप लोगों को क्या लगता है, मेरे हिसाब से सही है। बुक वैल्यू 2 रुपए है जो कि मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए कि अपने बुक वैल्यू से काफी गुना ज्यादा ट्रेड कर रही है, 10 गुना ज्यादा ट्रेड कर रही है। पावर जनरेशन की कंपनी है, ठीक है। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, और थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये चीज एक आपको आपके मन में खटकनी चाहिए अगर आप शेयर होल्डर हैं तो। कैश की बात करी जाए तो 0.41 करोड़ का कैश है, मतलब 41 लाख का कैश है कंपनी पे, और 32 लाख का उधारी है, 32 लाख की उधारी है। तो सीधी सीधी बात बोली जाए तो कंपनी डेट फ्री मानी जा सकती है। प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा कम है मेरे हिसाब से। प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 40% रहनी चाहिए, पर इसमें 31% से 32% आप मान के चल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है 20 रुपए का शेयर है, अभी चल रहा है करेंटली। और उसका 0.02, तो मतलब 2 पैसे का अर्निंग पर शेयर रेशियो निकलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी 11% सेल्स इनका गिर चुका है, ठीक है। इस साल के हिसाब से, इस साल के कंपैरिजन के हिसाब से इनका सेल्स गिरा है। वहीं पर अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो 6% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। एक अच्छी आगे की तरफ ग्रोथ का एक बताता है कि हाँ अभी प्रॉफिट इनको हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। आरओई की बात करी जाए तो वो भी आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा, और आरओसीई की बात करी जाए तो वो भी सिर्फ 1% ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको देखने के लिए अच्छी मिली। वहीं पे बात करते हैं अभी हम
की कंपनी के ओनरशिप की, तो 2.5 रेटिंग दी गई, जो कि मेरे हिसाब से हाँ सही बात भी है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो 30% की होल्डिंग है, 32% की होल्डिंग है, जो कि काफी कम होती है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक्सपेंसिव है, जो कि मैंने बताया ₹2 की वैल्यूएशन बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू ₹1 की है, और वही शेयर आपको 20-30 रुपए तक भागता हुआ दिख रहा है, तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है। फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो हम आगे जाके देखेंगे। और एफिशिएंसी की बात की जाए तो काफी ज्यादा पुअर है। ठीक है, बात करी जाए अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो 160% का रिटर्न दे चुके हैं, और इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया था, पर वो जब डाउनफॉल हुई तो करंटली 160% का आपको देखने के लिए मिलेगा। पीई चार्ट की बात करी जाए तो आपको पीई चार्ट में एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिल रहा है, कि बीच में ये बहुत ऊपर 800 तक गई, उसके बाद फिर ये डाउन हो गई ₹0 तक, फिर ये अप गई। तो ये एक अनलॉजिकल वाली बात हो गई। अगर हम 3 महीने के हिसाब से देखें तो काफी दिन तक जीरो पे ट्रेड करी, उसके बाद फिर बहुत ऊपर तक चली गई। अगर पी चार्ट की बात करी है, पीवी चार्ट की, तो पीवी चार्ट है सिमिलर एज द कंपनी चार्ट, और वो काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वहीं पे अगर बात की जाए पीयर कंपैरिजन की, पीयर कंपैरिजन में आपको छठे नंबर पे ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ओरिएंट ग्रीन मेरे हिसाब से सच्ची कम इससे अच्छा है। हाँ, फाइनेंशियल ऊर्जा ग्लोबल की आपको ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी अच्छी बात है। आप इसमें मेरे हिसाब से ऊर्जा ग्लोबल को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा अभी 1-1.5 महीने के अंदर, आप उसमें ज़रूर खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से अपर सर्किट लगाना शुरू कर दे तो एक अलग ही रेस बनेगी, और मेरे हिसाब से उस रेस में ना ही दौड़ें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे हमने शेयर देखे हैं अभी के फिलहाल के टाइम में, जिसमें बहुत तेजी से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और बहुत तेजी से लोअर सर्किट लगना भी शुरू हुआ, जिसका सबसे मतलब जीता जागता उदाहरण है TTML। ठीक है, रेशियोज की बात की जाए तो आप यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं, सेल्स इसका काफी ज्यादा गिर चुका है, पर प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ रहा है। ठीक है, और बात की जाए आरओई परसेंटेज की, तो आरओई परसेंटेज में भी इंक्रीजमेंट, और आरओसीई में आपको इंक्रीजमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगी, वैसे भी बहुत कम है, और इंक्रीजमेंट भी देखने के लिए नहीं मिली। डेप्ट अपॉन इक्विटी जीरो आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि डेप्ट अपॉन इक्विटी जो कि आपने देखा होगा, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी आपको देखने के लिए मिला है कि 0%, ऊपर हमने देख ही लिया था। और वहीं पे अगर बात की जाए कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, और इंटरेस्ट कवर रेशियो की बात की जाए तो 192.44, जो कि बहुत अच्छा है। CFO जीरो है, ज्यादातर स्टॉक्स के आपको जीरो ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कैश फ्लो भी इधर नेगेटिव आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो जीरो होना लाजमी है। हम थोड़ा आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको सिर्फ दो ही लोग दिखेंगे मैक्सिममली, पब्लिक और प्रमोटर। एफएफआई के पास 0.07% होल्डिंग है, और डीआरआई के पास 0.01% की होल्डिंग है। दोनों की होल्डिंग मिला के 0.08% होती है, जो कि ना के बराबर है। इन दोनों को अगर हटा भी देना तो चार्ट में वैसे भी नहीं दिख रहे, और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग की बात की तो 31% की है, और पब्लिक होल्डिंग 67% की है। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके बारे में हम फर्दर अभी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इनमें कोई भी प्लेज नहीं है, 1% का भी प्लेज नहीं है। वहीं पे अगर बात की जाए कंपनी के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन में, हजार मतलब बहुत ही बड़ा फर्क है, कि कंपनी पे सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है कि वो डेप्ट फ्री है, और लिमिटेशन काफी ज्यादा है। लिमिटेशन अगर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, कंपनी का जो सेल्स है वो गिरा हुआ है, कंपनी के CFO जो है वो जीरो है, कंपनी का नेट फ्लो भी कम है, कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न्स भी जो है वो भी डामाडोल चल रहा है। अगर हम रिटर्न में देखें तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसका डाउन दिखेगा, ROC ROE ये दोनों चीजें आपको कम देखने के लिए मिलेंगी, हाई डेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पर अगर बात करी जाए कैश फ्लो भी नेगेटिव चल रहा है। EBIDDA की बात करी जाए तो इसका मार्जिन भी 5 साल के हिसाब से बहुत कम चल रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए ट्रेडिंग PE रेशियो की बात करी जाए तो PE रेशियो भी बहुत ज्यादा चल रहा है। EV की बात करी जाए तो EV भी काफी ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीजें इसकी लिमिटेशन है। बात करी जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, रेगुलरली क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा सितंबर के हिसाब से दिसंबर में आपको बहुत बड़ा एक इंक्रीज देखने के लिए मिला है नेट सेल्स में। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना बड़ा इंक्रीजमेंट देखने के लिए नहीं मिला। इसका कारण आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, कि इसका जो कारण है आपको देखने के लिए मिला कि कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, काफ़ी ही ज़्यादा। पिछली बार के एक्सपेंडिचर से इस बार का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिला। ऊपर से जो अदर इनकम्स हैं वो कम हो गए। ठीक है,
इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ा, पिछली बार डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, इस बार डेप्रिसिएशन भी देना पड़ा। ये सारी चीजें इसका सबसे मुख्य कारण बनती है कि कंपनी का इस बार प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं निकला जितना ज्यादा सेल्स हुआ है। वहीं पर अगर ईयरली हिसाब से अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो आपको देखने के लिए मिलेगा ईयरली बेसिस पे 2020 के हिसाब से 2021 में सेल्स जो है वो कम हुई है। वहीं पे अगर बात करी जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट पिछली बार से ज्यादा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर पिछली बार भी 0.03 था, इस बार भी 0.03 रुपीज है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत बड़ी बात कि आपको जो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अदरवाइज जो सेल्स है वो कम होता हुआ दिखा, तो अदर लाइबिलिटीज बढ़ने की बात थी नहीं, पर बढ़ी है कंपनी, ये एक बहुत बुरी बात है। वहीं पर अगर बात करी जाए टोटल रिजर्व कंपनी के बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल भी बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे एसेट साइड की बात करी जाए तो नेट ब्लॉक्स जो है, नेट ब्लॉक्स कम हुए हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात हो रही है। कैपिटल विप की बात की जाए तो कैपिटल विप जो है वो स्टेबली चल रही है। इंटेंजिबल विप कंपनी पे है नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 1 लाख का इंक्रीज हुआ है, पर मेरे हिसाब से इंक्रीज इज बेटर देन द डिक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ डिक्रीज नहीं होता, ये बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है। अब अगर बात की जाए लोन एंड एडवांस की, तो लोन एंड एडवांस जो है वो स्टेबल चल रही है 5 लाख का। अदर नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स कंपनी पे पहले थे नहीं, अब 50 लाख के हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है। करंट एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट्स भी कंपनी के बड़े हैं। तो मैं ये एक मोटा मोटी बात बताऊं तो बैलेंस शीट काफी बेहतर है। ठीक है, बात की जाए कैश फ्लो की, तो आपको बताऊं कैश फ्लो पिछली बार के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जीरो है। पिछली बार कम से कम प्लस थी, 35 लाख का नेट कैश फ्लो कंपनी पे। इस बार कंपनी पे नेट कैश फ्लो नहीं है। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि नेगेटिव से अच्छा है जीरो, क्योंकि अगर अगर नेगेटिव हो जाता तो यार बात कहीं और हो जाती। डिविडेंड बोनस राइट स्प्लिट ये कंपनी नहीं देती, बिल्कुल क्लियरिफाई बता दूं। और यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हैं किनके पास होल्डिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो आपको इन्वेस्टर देखने के लिए मिलेंगे। प्रेजेंटली इन्वेस्टर दो ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, जगदीश चंद्र मल्होत्रा। उसके अलावा आपको एक और होल्डर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रकाश चंद गोयल। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई होल्डर्स इसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कंपनी के रिसर्च और रेटिंग रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कंपनी के प्रेजेंटेशंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, एनुअल रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपको यही बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, मैं आपको एक मोटा मोटी बात बताऊं तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है काफी बढ़िया है, कंपनी इंक्रीज कर रही है, कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है। बात यही है कि कंपनी के प्रमोटर जो हैं वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू कर दें तो कंपनी कहीं और ही पहुंच सकती है। हाँ, पर आपको जो बाइंग मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, बाइंग रिकमेंडेशन वही 9-10 रुपए के करीब करीब रहेगा। आपको लग रहा होगा कि यार भाई ये तो बहुत कम बता रहा है, इसके लिए तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा नीचे गिरेंगे। तो मेरे हिसाब से हाँ, उधर से अगर गिर के ज्यादा, मतलब एक अच्छा खासा आपको एक रीच मिल जाएगा, इस उस पॉइंट पे अगर पहुंच जाता है शेयर, तो जब बढ़ना शुरू होगा तो ये 40, 50, 100, 150 रुपए तक भी जा सकता है। उसमें कोई नो डाउट के हिसाब से जा सकता है, मतलब कोई डाउट भी नहीं रहेगा, इतना इंक्रीज ये कर सकता है एक रैली में। बात यही है कि आप लोग इसको किस हिसाब से सोचते हैं। मेरे हिसाब से 9 से 10 रुपए इज बेटर रेट फॉर दिस, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से 5 गुना ज्यादा ही होगा। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये सारी बातें बताएं। और आप स्टॉक और ग्रो का अकाउंट जो आप बनाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से बनाएं, तो उसमें आपको साइन अप बोनस भी मिलेगा और फ्री में अकाउंट खुल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शेयर के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा एक अच्छी चीजें, मतलब जो कि शेयर के बारे में अच्छी चीजें होंगी, और जो बुरी चीजें होंगी जो कि आपको दूसरे स्टॉक्स दूसरे चैनल वाले गलत बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन।